तो हर हर महादेव सभी को आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पूजा सचिन ब्लॉग्स में। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं। सुबह से ही उठते सबसे पहले आपको सूर्य नारायण के दर्शन कराने चलते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि आज क्या है, आज छठ का लास्ट दिन था। तो सब लोग सुबह सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं। तो हम लोग घाट पर आ चुके थे अर्घ देने। और ये बिहार का सबसे फेमस त्यौहार है। जैसे एमपी में वो दिवाली को सबसे फेमस त्यौहार मानते हैं, ऐसे ही बिहार में इस छठ को मतलब छठी मैया होती हैं। तो ये जो बिहार की औरतें हैं, बनारस में बहुत सारे लोग बिहार से हैं, तो जो औरतें हैं वो एमपी में भी कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। आप देखो कितनी भीड़ है यहाँ पर, घाट पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोगों ने भी सोचा कि आप लोगों को भी बताना ज़रूरी है कि छठ क्यों मनाते। बहुत से लोगों को क्या, एमपी में बहुत से लोगों को कुछ नहीं पता कि छठ क्यों मनाते। और सूर्य नारायण आज इतना लेट आ गए थे बट किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप भी देख सकें। तो और पता है ये छठ क्यों मनाई जाती है। मुझे छठ के बारे में कुछ ज़्यादा पता तो नहीं है, बट हाँ मुझे पता है एक राजा रानी थे, तो उनके यहाँ संतान नहीं थी, तो एक ऋषि थे, उनने वरदान दिया था कि आप ये व्रत कीजिए। तो मतलब और राम जी जब उससे वनवास से अयोध्या लौटे थे, तब वो पांडवों के वो मुझे मतलब ज़्यादा पता नहीं है, कर्ण थे जो वो पानी में खड़े रहकर, जो सूर्य के पुत्र थे, वो पानी में खड़े होकर सूर्य नारायण को अर्घ दिया करते थे। तो उसी मतलब पर्पस पर ये छठ मनाई जाती है। तो यहाँ पर मैं भी उसी में शामिल हो गई। मुझे ज़्यादा पता नहीं है, अगर आप लोगों को जानना है तो मैं आपको दूसरा ब्लॉग बना के दे दूँगी कि क्यों मनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सूप में मतलब यहाँ औरतें मतलब 3 दिन 36 घंटे 36-34 ऐसे ही व्रत रहती है निर्जल। मतलब कि शाम को जब तक वो चंद्रमा दिखाई देता है तब तक वो कुछ भी खा लेंगी, फिर उसके बाद सुबह से लेकर शाम तक निर्जल व्रत रखती हैं। तो ये जो सूप होते हैं वहाँ खड़े होके सूप से भोग लगाती हैं, जल देती हैं। और क्या नाम से आप देख ही रहे होंगे कितने सारे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ बनारस में तो बहुत कम थी, बिहार में आप लोग जाएंगे ना देखेंगे इतनी भीड़ होती है कि क्या बताएं। तो मैं भी आ गई थी इसीलिए। और फिर यहाँ आपको सूर्य नारायण देख भी गए होंगे, मतलब आ तो गए थे लेकिन दिख नहीं रहे थे। और उस पार इतनी भीड़ थी भाई साहब, इतनी भीड़ थी उस पार कि क्या बताएं। तो हर जगह मतलब बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको अब बताती हूँ कि जो मतलब जिसके यहाँ संतान नहीं है, जो मतलब जो भी मनोकामना रहती है, वो कुछ भी जिसके यहाँ मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी हो, तो आप आराम से छठ व्रत कर सकते हैं। यहाँ की औरतें बहुत मानती हैं छठ व्रत को, तो आप भी कर सकते हैं। बहुत ही मतलब हाँ आसान नहीं है व्रत करना, लेकिन छठी मैया इतनी मतलब ताकत देती हैं कि उस व्रत को सहने की अपने अंदर ताकत हो। जैसे करवा चौथ और ये तीज वगैरह के व्रत होते हैं ना, ऐसे ये छठ का भी व्रत होता है। तो आप आराम से कर सकते हैं। 36 घंटे व्रत रहना पड़ता है निर्जल, वो भी बस एक दिन वो खवान पेवान होता है कुछ, तो वही होता है। तो यहाँ मैं मतलब कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ मैं आ गई थी, मौसी मिल गई थी मुझे, मैं मौसी के उसी से आई थी कि मौसी जी मिल जाएंगी ना तो मतलब अर्घ देने में आसानी होगी, क्योंकि घाट पे इतनी भीड़ रहती है ना। और कोई जान पहचान का हो तो अपन उसके साथ मतलब पूजा अर्चन सब कर सकते हैं। और जान पहचान का नहीं रहता तो घाट के नीचे जगह तक नहीं मिल रही थी कि कहाँ से निकले कहाँ से ना निकले। तो उसी से हम लोगों ने व्रत तो नहीं किया था, बट हम लोगों ने सूर्य अर्घ दिया था, क्योंकि बहुत अच्छा होता है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो सुबह सुबह उठ के सूर्य अर्घ दे सकते हैं। शाम को भी दिया जाता है, इसके पहले जो मतलब शाम होती है, सुबह के पहले शाम हुई थी, तो उसको भी अर्घ दें। अगर आप घर में ही दें, व्रत नहीं रहती हैं, घर में ही दें तो भी बहुत ही अच्छा होता है। तो जब हम लोगों ने अर्घ दे दिया तो मैं नहा धो के गई थी, बट मौसी जी लगी थी कि नीचे आओ पानी में डूब के नहाते हैं। यहाँ देखिए सूर्य नारायण के बहुत अच्छे से दर्शन करा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग संकल्प ले रहे थे, तो मतलब संकल्प बहुत अच्छे से लिया। मतलब बहुत भीड़ थी यार, क्या करें, वीडियो इतना मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। ऐसा लग रहा था फ़ोन छूट के गंगा जी में ना चला जाए। तो यहाँ मेरी प्यारी सी क्यूट सी ननद आ गई थी, वही मेरी मतलब वीडियो शूट करने में लग गई थी। तो मैंने सोचा चलो भैया कुछ तो फ़ायदा हुआ यहाँ आने का। तो यहाँ पर
और पता है कि यहाँ ना नाक से सिंदूर भरा जाता है। हम लोग के यहाँ मतलब एमपी में जो सिंदूर होता है वो रेड कलर का होता है। हम लोग के यहाँ वही सिंदूर से मांग भरते हैं, वही शादी में भी हम लोग के यहाँ आता है। लेकिन यहाँ ना नाक से सिंदूर लगाते हैं, पूरे पीछे मांग तक लगाते हैं। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब मौसी लोग तो नहीं लगवा रही थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसी परंपरा जहाँ चलती है तो वही करना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। तो मैंने सोचा मुझे तो नाक से ही लगवाना, ठीक है, लगवाना है, ठीक। तो यहाँ मौसी जी ने सिंदूर लगवाया। फिर मैंने सोचा कि नाक से लगवाऊँ कि नहीं। फिर मैंने बोला नहीं, मुझे तो नाक से ही लगवाना है। तो फिर मैंने नाक से सिंदूर लगवाया, और बहुत अच्छे भी लगते हैं यार। सुहाग की निशानी होती है सिंदूर। तो यहाँ पे मतलब मांग भर दी। जो मतलब छठ करती हैं उनसे अगर सिंदूर भरवाओ तो बहुत अच्छा। ये जो आपको सिंदूर भरते दिख रही हैं, ये 36 घंटे व्रत थी, और बहुत अच्छी जैसे सुहागन स्त्रियाँ तैयार होती हैं ना, पूरा 16 श्रृंगार करती हैं, तो वही मतलब पूरा करती हैं। ये नहीं कि मैं 36 घंटे हो गया यार मैं थक गई है। ये बहुत शक्ति आ जाती है छठ व्रत करने से, मैया बहुत शक्ति देती हैं। तो वही हम लोग को सिंदूर लगा रही थी, उनके हाथ से लगवाना बहुत अच्छा। और वहाँ प्रसाद भी हम लोग को मिल गया था। तो मतलब मौसी जी के साथ आए थे तो सब कुछ हो गया। अगर अकेले आते तो मैं तो किसी को जानती भी नहीं थी वहाँ पे। तो हम लोग पहले दूसरे घाट जा रहे थे, बट मैंने सोचा नहीं, मौसी जी है ना वहाँ पे, चलो मौसी जी से ही मतलब वहाँ कर लेते हैं। यहाँ ये लोग मस्ती कर रहे थे, तो चलिए चलते हैं। अब किसके साथ जा रहे हो आप? हेलो करो, हेलो जल्दी करो, हेलो आदर्श, हेलो बोलो, हेलो बोलो, वेद हेलो बोलो, पापा उधर है, हेलो बोलो, हेलो पापा जी ऋषिक पापा, हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो मम्मी, आप बोलो, आप बोले, चाची लोग नहीं बोलेंगे। बोली महादेव, घाट पे कितनी रौनक छाई हुई है, कल से कुछ नहीं रहेगा। बोलो महादेव, महादेव। और जो 10 को आके होता सारा 20 को दे रहा। मेरी भाभी जान पूरी गीली हो चुकी हैं। चले चलो। अपनी फोटो खींचो। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। आप लोग देख सकते हैं कि सीढ़ियों से चढ़ने में इतनी भीड़ हो रखी थी कि क्या ही बताएं। और ये मेन चीज़, ये जो प्रसाद होता है ना, गन्ने वगैरह और फल, जितने भी फल होते हैं, तो ये भैया आगे आगे जा रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे। मतलब बहुत यहाँ ना अच्छी वाली वाइब्स आती है जब ये छठ, मतलब बिहार का सबसे बड़ा त्योहार है छठ, सबसे बड़ा और सबसे फेमस भी है। बहुत यहाँ बहुत धूमधाम से मनाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा धूमधाम से। तो बहुत भीड़ थी यहाँ पर, तो गलियों में भी भाई साहब इतनी भीड़ हो रखी थी कि क्या बताएं। तो मुझे अभी जस्ट जाना था मौसी के यहाँ, क्योंकि वहाँ मौसी के यहाँ जाके मुझे कपड़े चेंज करने थे। कपड़े चेंज करने के बाद मुझे कुछ मौसी लोग के लिए, मतलब बच्चा पार्टी के लिए मुझे कुछ बनाना भी था। तो मैंने बच्चा पार्टी के लिए चाउमीन बनाना शुरू कर दिया था। मतलब मैं बता रही हूँ अभी कि चाउमीन वगैरह मैंने बनाई। यहाँ मैं आई तो मंदिर है मौसी के यहाँ, तो वहाँ पर हाथ जोड़े, प्रणाम किया। फिर कल इंडिया मैच हार गई, तो उसी के दुख में ये लोग बैठ के बता रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इधर मैच, कल इंडिया हार गई है, इस वजह से यहाँ पे बात हो रही है। पापा आपके क्या विचार है कल के मैच के लिए? सबसे पहले रोहित शर्मा चला, बैटिंग आगे बढ़ के खेलना ही नहीं था, थोड़ा सा रुक कर खेलते तो आज ये स्थिति नहीं होती और विश्व कप अपने हाथ में होता। इंडिया की चारों तरफ फजीती होगी रोहित, और शेर सैयद ने भी अपनी जिम्मेदारी के साथ नहीं खेला। चला जाए तो
ऐसे लोगों के लिए आगे से क्रिकेट से निकाल देना चाहिए और दूसरे लोगों को रखना चाहिए। यहाँ पर हमारी प्यारी सी ननद जी को कंपटीशन लेना था स्कूल में, मतलब ले लिया था, प्रैक्टिस चल रही थी तो ये झुमके वगैरह लिए थे तो मुझे ट्राई करवा रही थी ये नेकलेस और ये झुमके की। भाभी आप पर कैसे लगते हैं? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे ये आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोगों को भी जितना मुझे सोने चांदी का शौक़ नहीं है जितना मुझे आर्टिफिशियल का। मैं ज़्यादातर घर में भी रहूँगी, कहीं भी जाऊँगी तो मैं यही कर देती हूँ, पहन लेती हूँ। मतलब भाई साहब कुछ भी पकड़ लेते हो आप लोग। हमारी भाभी क्या बना रही है? क्या बना रही भाभी? चाउमीन। क्या आप खाना चाहेंगे? नहीं, कोई नहीं खाना चाहेगा। कोई ना कोई तो खाएगा ही।